बड़वानी सांसद गजेंद्र पटेल ने सांसद सेवा केंद्र बड़वानी में की पत्रकार वार्ता। सांसद गजेंद्र पटेल ने बताया, संसद के मानसून सत्र के दौरान लोकसभा में कुल 25 विधेयक पारित हुए। विपक्ष के कड़े विरोध के बावजूद केंद्र सरकार ने 25 विधेयक पारित कर देश के विकास में महत्वपूर्ण परिवर्तन लाया है। इन महत्वपूर्ण विधेयक पारित होने पर सांसद गजेंद्र पटेल ने खरगोन बड़वानी लोकसभा की देवतुल्य जनता की ओर से केंद्र सरकार का आभार और धन्यवाद माना है। बड़वानी से संजय बामने की विशेष रिपोर्ट। के सेशन में जिस प्रकार से पार्लियामेंट चली है और जिस प्रकार से विपक्ष ने विद्रोह पैदा करने का प्रयास किया है, उनका जो मुद्दा था मणिपुर पर हमारी केंद्र की सरकार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो चल रही है, कहा था कि मणिपुर पर चर्चा कराने को तैयार। फिर भी विपक्ष के लोगों ने न चर्चा होने दी और न चर्चा करने में भाग लिया। इसके बाद जब दिल्ली का विधेयक आया तो दिल्ली आम आदमी पार्टी का विधेयक था और दिल्ली के विधेयक में जिस प्रकार से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार का विधेयक आया तो उन्होंने सेशन में चली भी और उस पर चर्चा भी करे, क्योंकि उनका गठबंधन टूटे नहीं, इसलिए उन्हें चर्चा होने दी। और इससे इस मानसिकता को पूरा उजागर होता है कि कहीं न कहीं विपक्ष के लोग पार्लियामेंट चलना नहीं देना चाहते, परंतु फिर भी हमारी केंद्र की सरकार ने 22 विधेयक पास किए और निश्चित तौर पर देश की आज़ादी का ये अमृत महोत्सव है। 15 अगस्त कल जो दिन गया है, 15 अगस्त को आज़ादी के अमृत महोत्सव का आखिरी दिन था और अब आज से 16 तारीख से अमृत काल की शुरुआत हो रही है। इस अमृत काल की शुरुआत 2047 तक भारत कैसा रहने वाला, इसमें नए नए कानूनों का प्रावधान, विधेयकों का संशोधन, क्योंकि जितने भी बहुत सारे कानून जो बने हैं वो ब्रिटिश काल के कानून इस सरकार में चल रहे हैं। और इसलिए हमारी जो सरकार है वो जो गुलामी के जो स्मारक हैं, जो गुलामी के जो कानून हैं उसको समाप्त करके भारतीय संस्कृति के अनुसार चलने वाली हमारी सरकार है। इसलिए नए और अच्छे कानून बनाने की हमारी सरकार काम कर रही है, जिसमें 22 हमने कानून का परिवर्तन किया है, जो विभिन्न प्रकार से मैं आपके माध्यम से जनता को पहुंचाना चाहता हूं। एक है अनुसंधान राष्ट्रीय फाउंडेशन विधेयक 2023 है, एक फार्मेसी संशोधन विधेयक 2023 है, डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक 2023 भी पास किया गया है, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली क्षेत्र का है जिसमें दिल्ली की सरकार के अधिकारों को लेकर है, वो भी हमने पास किया है, भारतीय प्रबंधन संस्थान विधेयक 2023 इसका भी संशोधन करके जनता के हित में हमने किया है। अपतटीय क्षेत्र खनिज विकास एवं विनिमय संशोधन विधेयक 2023, जन्म और मृत्यु का पंजीकरण, ये भी एक नया और बहुत अच्छा कि इसका पंजीयन अब होगा, डिजिटल पंजीयन, ये भी विधेयक हमने पास किया है। खान और खनिज संशोधन विधेयक, राष्ट्रीय नर्सिंग और मिडवाइफ आयोग विधेयक, राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग विधेयक, संविधान अनुसूचित जाति आदेश संशोधन अधिनियम, सिनेमेटोग्राफ संशोधन विधेयक 2023, तटीय जल कृषि प्राधिकरण संशोधन विधेयक 2023, वन संरक्षण संशोधन विधेयक, वनों की सुरक्षा को लेकर विधेयक पास किया गया है, जलवायु परिवर्तन जिस प्रकार से हो रहा है, विनियोग विधेयक, जम्मू एवं कश्मीर विनियोग विधेयक 2023, अंतर सेवा संगठन, ये भी 2023 का विधेयक है, वित्त विधेयक जिसमें करदाताओं के लिए कुछ प्रावधान किए गए हैं, जन विश्वास प्रावधान संशोधन, निरसन और संशोधन विधेयक, बहुराज्य सहकारी समिति जो प्रारूपों को लेकर है उसको संशोधित किया गया है, प्रतिस्पर्धा संशोधन विधेयक, मध्यस्थता विधेयक 2021 जो पिछली बार राज्यसभा में पास हुआ था, इस बार लोकसभा में पास हुआ है, जैव विविधता संशोधन विधेयक। ये कुल मिला के 24 विधेयक इस पार्लियामेंट में हमने पास किए हैं और ये सभी जनता के हित से जुड़े मुद्दे हैं और इन सभी मुद्दों को लेकर पार्लियामेंट में हमने मुद्दों को पास किया है। मैं आपके माध्यम से जनता में ये विधेयक जाए और ये कानून कहीं न कहीं जनता के हित का लाभ का कानून रहेगा। मैं पुनः आपके माध्यम से ये विपक्ष के लोगों से भी कहना चाहता हूँ कि आप लोकसभा के सदन में सांसद बनकर आते हैं, सांसद अपने क्षेत्र की समस्याओं को लेकर पार्लियामेंट में मुद्दे उठाना, विषय को रखना, अपनी मांग करना और विषय पर चर्चा करने की पार्लियामेंट रहती है और इसलिए इस प्रकार का हंगामा करके उन्होंने इस बार के सदन को कहीं न कहीं रोकने का प्रयास किया था।
फिर भी यह देश अब अमृतकाल में चल रहा है, अमृतकाल में विकास की राह पर चल रहे हैं। हमारी सरकार पूरे समय का सदुपयोग कर रही है, इसलिए 22 से 25 विधेयक हमने पास किए हैं। मैं आपके माध्यम से जनता को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। अच्छा, रेलवे प्रमुख मुद्दा रहा है क्षेत्र का, तो उसके लिए विस्तारीकरण के लिए क्या है? निश्चित तौर पर रेल खरगोन बड़वानी लोकसभा में रेल की मांग लंबे समय से चल रही है। रेल को लेकर अभी अभिन्न रेल मंत्री से मुलाकात भी करी है। इंदौर से मलमाड़ रेल प्रोजेक्ट अभी कुछ काम उसमें चल रहा है। हमारे यहाँ टेक्निकल पुल को लेकर कुछ असुविधा है, इसलिए उस पर भी रिसर्च चल रहा है। और खंडवा खरगोन भाई बड़वानी होते हुए धार होते दाहोद एक रेल मार्ग का सर्वे हो गया है। सर्वे अब रेलवे बोर्ड की कमेटी में अब गया है। निश्चित तौर पर वो बोर्ड में पास होने के लिए आया है। एक अलीराजपुर से भी रेल बड़वानी पहुंचाने के एक हमने प्रस्ताव दिया है। ऐसा सेल्दा से भी एक प्रस्ताव हमने खरगोन के लिए दिया। तो सभी पर अभी प्रस्ताव दिया है और इंदौर मलमाड़ पर काम चल रहा है और एक नया सर्वे होकर रेलवे बोर्ड के पास में। एक मेडिकल कॉलेज में प्रमुख मुद्दा रहा है और सतराटी में जो है कृषि महाविद्यालय का, जहाँ सतराटी के अंदर जो रिक्त भूमि शासकीय है रिक्त पड़ी हुई है, तो वहाँ पर ही वर्षों से मांग चल रही है कृषि विश्वविद्यालय की। दोनों मुद्दे बहुत महत्वपूर्ण हैं। निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि पिछले बार खरगोन में मध्य प्रदेश के जननायक आए थे, उन्होंने खरगोन जिले में मुख्यालय पर मेडिकल कॉलेज की स्वीकृति दी है। जगह भी वहाँ चिन्हित हो गई है। आज हम बड़वानी की बात करें तो बड़वानी भी आकांक्षी श्रेणी में है और आकांक्षी श्रेणी में होने के कारण से यहाँ पर कई विकास काम की सौगातें हमको मिल रही हैं और इसलिए यहाँ पर भी मेडिकल कॉलेज खुलेगा, क्योंकि आदरणीय देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये इस बात को संकल्पित किया है कि मेडिकल व्यवस्थाओं में हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोलना है। खोलने का क्रम धीरे धीरे जरूर है, क्योंकि प्रतिवर्ष हम 10 से 12 मेडिकल कॉलेज नए भारत में खोल रहे हैं। तो आकांक्षी जिले होने के कारण से हमारी प्रायोरिटी है। आने वाले 2024 के सेशन के बाद में बड़वानी को भी सौगात मिलने वाली है। अच्छा, कृषि महाविद्यालय के लिए 50% कमीशन का जो आरोप लगा रही है, निश्चित तौर पर उसका कोई प्रमाण नहीं है। मैं आपके माध्यम से कांग्रेस पर इस बात को इंगित करता हूं कि कांग्रेस की जब सरकार मनमोहन सिंह की सरकार थी, 10 साल जब मनमोहन सिंह की सरकार चली तो ए से लेकर जेड तक वो भ्रष्टाचार में डूबी रही और एक नहीं हजारों करोड़ के घोटाले उन्होंने किए हैं। आज माननीय मोदी जी की सरकार को 9 वर्ष हो गए। 9 वर्ष में मैं आपके माध्यम से कांग्रेस के लोगों से पूछना चाहता हूं कि एक भी आरोप भ्रष्टाचार के मामले में बता दें जो 50% भ्रष्टाचार की बात करते हैं। और इसलिए उसको लेकर कई सामाजिक संस्थाओं ने, कई NGO ने, कई पार्टी के लोगों ने FIR दर्ज करी है। उस पर FIR भी दर्ज हो गई है, क्योंकि देश के उस समय के प्रधानमंत्री जब कांग्रेस के प्रधानमंत्री थे तो वो कहते थे उनकी सरकार में कि हम 1 रुपये भेजते हैं और नीचे मिलता है 15 पैसे। तो 85% भ्रष्टाचार होता है, ये कांग्रेस के प्रधानमंत्री ने स्वीकृत किया। और आज मोदी जी की सरकार में जो 1 रुपया अगर मोदी जी किसी हितग्राही को भेजते हैं तो पूरा 1 रुपया हितग्राही को मिलता है। ये मोदी जी की सरकार का विश्वास है और इसलिए 2024 में हम पुनः मोदी जी की सरकार पूर्ण बहुमत से अत्यधिक सीटों के साथ में सरकार बनाएंगे।